अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 देन ए रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 12, 32, 60, नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास सिंपल ही है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 के इक्वल आ रहा है तो हम उसका जब हम पावर 5 लेंगे तो हमें पता है 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स हमें दिया हुआ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 a माइनस बी बी ए इज इन्वर्टिबल अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देन इट्स इन्वर्स इज। ये ऑप्शन है जो हमने फाइंड करनी है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। वो मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, या उसको हम कहते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी होता है जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो होता है। तो स्केयर मैट्रिक्स ए, उसका ऑर्डर हमारे पास n क्रॉस n है, यानी कि स्केयर मैट्रिक्स है इज कॉल्ड इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स b सच दैट a को हम b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें तो i n आ जाए। i क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n होगा। तो हमारे पास क्या होगा, a और b एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, यानी कोई ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा अगर स्केयर मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल होगा तो एक मैट्रिक्स बी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसको हम ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। तो वो हमारे पास होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और दूसरे हम क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और इन्वर्स किसका एग्जिस्ट करता है, जो नॉन सिंगुलर हो, यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। हमारे पास पोज मैट्रिक्स हमारे पास है ए माइनस बी बी और ए। इसका हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। हमारे पास ए माइनस बी बी और ए, तो ये आ रहा है ए स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला और ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, तब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, हम इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। तो इन दोनों को आपस में चेंज करने से हमारे पास सेम ही रहेंगे क्योंकि दोनों एंट्री सेम है। इन दोनों के साइन चेंज करने हैं तो माइनस बी प्लस हो जाएगा और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने अभी निकाली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। उसकी स्टेटमेंट है, अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ द नंबर ऑफ अननोन्स एक्सीड द नंबर ऑफ इक्वेशंस, द नंबर ऑफ इक्वेशंस एक्सीड्स द नंबर ऑफ अननोन्स, the number of unknowns precedes the number of equations, none of these। पहले तो हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। अगर हमारे पास जब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखें, ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास नल मैट्रिक्स आए यहाँ पे इस साइड पे, तो हम इसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इसको हम लिखते कैसे हैं, जैसे अगर सपोज a11 x1 a12 x2 इज इक्वल टू 0, a21 x1 a22 x2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब है जो राइट साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स होगा वो नल मैट्रिक्स होगा, वरना हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स आता है और वो नॉन जीरो होता है। तो जब नॉन जीरो होगा राइट साइड पे तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस, और जब ज़ीरो होगा तो उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। तो अब लीनियर इक्वेशन हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल हमारे पास सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रिवियल और दूसरा होता है नॉन ट्रिवियल। अगर यहाँ पे इस सिस्टम को सिर्फ यही मैट्रिक्स ही हमारे पास सेटिस्फाई करे
तब हम इसको क्या कहेंगे, ट्रिवियल मैट्रिक्स, ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें x की जो वैल्यू है, x1 x2 की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 0 ही हैं जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रही होंगी, तो वो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। अगर इसमें से एक भी नॉन ज़ीरो आ जाए या दोनों नॉन ज़ीरो आ जाएँ तो वो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो हमें इसका सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। अब हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, अ सिस्टम ऑफ m होमोजीनियस इक्वेशन in n unknowns has a non-trivial solution if m is less than n। यहाँ पे m हमारे पास रोज होती हैं, रोज में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पे m, और n हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं अगर हम उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, और यहाँ हमारे पास क्या होंगे, अननोन्स होंगे। तो हमारे पास क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन या सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, उनमें m जो है हमारे पास रोज हैं, ये m होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, और n जो है अननोन्स है, यानी कि जो उसमें वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास n हैं। वो हमारे पास ये जो सिस्टम है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्वेशन लेस आ जाए नंबर ऑफ़ अननोन से, या नंबर ऑफ़ अननोन्स एक्सीड कर जाए नंबर ऑफ़ इक्वेशन से। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ़ अननोन्स हमारे पास क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ़ अननोन्स हमारे पास क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ़ इक्वेशन हमारे पास कम होने चाहिए। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास ए है। अननोन्स हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए और नंबर ऑफ़ इक्वेशन हमारे पास कम होंगी, तो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा।